भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के सहित और श्री जानकी जी के सहित महर्षि अगस्त्य के आश्रम की ओर चले। मार्ग में उन्होंने विशाल अस्थि समूह देखा, हड्डियों का पहाड़ देखा। ऋषि मुनियों से पूछा कि ये क्या है? बोले महाराज, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। निश्चरों का जो निकर है, समूह है, उन्होंने दंडकारण्य में तप करने वाले ऋषियों का भक्षण कर लिया है। यह सुनकर के भगवान के नेत्रों में जल छा गया। यहां कुछ बातें विचारणीय हैं। एक बात यह है कि क्या वे तपोधन ऋषि उन दुष्ट असुरों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे? क्या उनमें स्वयं की रक्षा की सामर्थ्य नहीं थी? अथवा चलो रक्षा की सामर्थ्य नहीं थी तो भगवान से रक्षा की प्रार्थना नहीं कर सकते थे क्या? क्या वे ऋषि भगवान से रक्षा की प्रार्थना करते तो भगवान उनकी रक्षा नहीं करते क्या? पर न उन्होंने रक्षा का प्रयत्न किया, न रक्षा की प्रार्थना की, न अपने अमोघ तपशक्ति का प्रयोग किया। क्यों? उसका मूल कारण है कि उन ऋषियों का तप करते 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 देहाभिमान सर्वथा विगलित हो चुका था। ये मरना जीना जो है ना, वो सब देहाभिमान के कारण है। और देहाभिमान की निवृत्ति हो जाए तो क्या जीवित और क्या मरा हुआ? देहाभिमान नष्ट होने के बाद फिर शरीर रहे अथवा शरीर न रहे, इसका बहुत अधिक कोई प्रयोजन बचता नहीं। इसलिए ये देह तो भौतिक है, इसको जैसे नष्ट होना हो नष्ट हो जाए। हम तो आत्मस्वरूप हैं, भगवत रूप ही हैं। इस प्रकार का भाव उनमें प्रतिष्ठित हो चुका है, इसलिए वो देह नष्ट हो गया और भगवान के धाम को चले गए, कुछ नहीं हुआ। यही बात महर्षि शक्ति के संबंध में है। जब राक्षस ने शक्ति का भक्षण किया तो उसको भस्म नहीं कर सकते थे क्या? जब महर्षि पराशर का जन्म हुआ और उन्हें पता चला कि मेरे पिता को राक्षस खा गया, तो उनको क्रोध हुआ महर्षि पराशर को। और महर्षि पराशर ने, यही है तपस्थली महर्षि पराशर की, गंगनानी, यहाँ से 20-25 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर दूर है गंगनानी। तब तक कुंड है जहाँ महर्षि पराशर की तपस्थली है। तो महर्षि पराशर ने राक्षस यज्ञ किया। जैसे जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, ऐसे महर्षि पराशर ने राक्षस यज्ञ किया और बड़े बड़े राक्षस आ करके यज्ञ कुंड में गिरने लगे। उस समय महर्षि शक्ति, जो पराशर के पिता हैं, वे ब्रह्मलोक से आए और उन्होंने कहा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता था? क्या मैं कर सकता था, लेकिन यह देह नष्ट हो जाए, किसी की क्षुधा की पूर्ति का साधन बन जाए, इससे अच्छा और क्या होगा? मेरा तो कुछ अनिष्ट हुआ नहीं, मैं तो ब्रह्मलोक में ऋषियों की मंडली में ब्रह्मवेत्ताओं के मध्य में प्रतिष्ठित हूँ। पर तुम्हारे क्रोध से तुम्हारे तप का नाश हो जाएगा। ब्राह्मण को क्रोध नहीं करना चाहिए। इस यज्ञ को तत्काल बंद कर दो। इन शरीरों की उत्पत्ति के साथ उनके विनाश का विधान भी निश्चित है, इसलिए जैसे शरीर नष्ट होना था हो गया। तो ज्ञान की सर्वोच्च कक्षा में प्रतिष्ठित होने के कारण ही इन ऋषियों ने न अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी अमोघ तप शक्ति का प्रयोग किया, ना ही भगवान से प्रार्थना की। जो भी देह नाश का विधान है उसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया।
देखिए, जंगल में आग लगी और भगवान ऋषभ देव जी उसी जंगल में थे, पड़े थे वहीं, कहीं गए नहीं। क्यों? बोले जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है, इसमें भेद क्या है? ये जंगल भी पार्थिव है और ये देह भी पार्थिव है, तो शरीर जला या जंगल जला, इसमें भेद क्या है? जब भेद नहीं है तो चाहे जंगल जले चाहे शरीर जले, हम तो जल सकते नहीं, हमारे ऊपर तो कोई प्रभाव प्रकृति का हो नहीं सकता। संत कबीरदास जी का एक दोहा है, राम मरे तो हम मरे, नाही तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए, अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। एक भाव, ये विशेष शास्त्रीय भाव है, और दूसरा एक और साधुशाही भाव है। क्या? बोले सकल मुनि खाए, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। जो सकल माने तो संपूर्ण होता सब, और जब सब खा गए तो सुतीक्ष्ण जी कैसे बच गए, अगस्त्य आदि ऋषि कैसे बच गए, ये तमाम ऋषि कैसे बच गए? तो सकल मुनि खाए, इस पंक्ति का प्रयोग समीचीन सिद्ध नहीं होता है। तो परम पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी ने भाव बताया, बोले निश्चर निकर सकल मुनि खाए। सकल मुनि, दो तरह के मुनि थे, एक मुनि थे एक सकल मुनि थे। जो वस्तुतः मुनियों